हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री कंसोल्ड पेपर सन 2023 सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 के का तक पिछले लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 7 का खा क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, लगातार बने रहिए अपने वीडियो के अंदर। तो देखो, खा वाले में दिया हुआ है क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की केमिकल रिएक्शन लिखिएगा। फिनॉल की निम्नलिखित से अभिक्रिया क्या होती है? केवल रासायनिक समीकरण हमारे लिए बताना है, कथा उता नहीं लिखनी है। किस किस से रिएक्शन कराओगे बेटा अपने लिए? जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया भी कराएंगे। क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करना, तो क्यूमीन से हम कैसे फिनॉल प्राप्त करते हैं बेटा? देखो, क्यूमीन को वायु की प्रेजेंट में ऑक्सीकृत करते हैं या कराते हैं, जिससे हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनता है। फिर इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं, मतलब एसिडिफिकेशन कराते हैं या अम्लीकरण कराते हैं, तो हमारे फिनॉल एंड कीटोन प्राप्त होता है। आप समझ में आएगा यहाँ से बेटा। ये हमारे पास है क्यूमीन। क्या है बेटा? क्यूमीन है। क्यूमीन का हम क्या काम कर रहा है बेटा? यहाँ पे HCl की प्रेजेंट में ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे लिए ये वाला कंपाउंड प्राप्त हुआ है, क्यूमीन हाइड्रोफिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है, पेरोक्साइड प्राप्त हुआ है। अब इसका हम क्या कर रहे हैं बेटा? एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, तो हमारे लिए फिनॉल प्राप्त हो जाता है और कीटोन प्राप्त हो जाता है। अब हम जिंक डस्ट रिएक्शन करा देंगे। इसके बेटा जिंक डस्ट रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है और जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। कंसंट्रेट HNO3 रिएक्शन कराएंगे तो पता है HNO3 में क्या होता है, यहाँ से जो NO होता है बेटा, यहाँ से क्या निकलता है? NO प्लस निकलता है। ये अटैक करता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कंसंट्रेटेड ब्लेंड में ये कंपाउंड बनेगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। मोस्ट बेटा याद कर लें, हर साल आता ही आता है बेटा। ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएंगे फिनॉल की, तो ब्रोमीन जल से फिनॉल अभिक्रिया कराते हैं बेटा। ब्रोमीन जल होता क्या है? ये इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें मतलब इसमें इस रिएक्शन में क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम कोई भी नहीं लेते हैं, सीधे ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करा देते हैं, तो हमारे लिए 2,4,6 ब्रोमोवेंजीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जैसे जल गैस से मेथनॉल, जल गैस से मेथनॉल का औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन नहीं करना है, मतलब चित्र हमारे नहीं बनाना है। ठीक है। औद्योगिक निर्माण समझाना है सिर्फ हमारे लिए बेटा। देखो, तो वर्तमान में अधिकांश मेथनॉल का फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड Cr2O3 कैटालिस्ट की प्रेजेंट में कार्बन पेरोक्साइड के कैटालिस्टिक हाइड्रेशन से हमारे लिए प्राप्त होता है बेटा। देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 है। ये है क्या बेटा? इसको कहते हैं, ये जो होती है ना, ये इसको हम कहते हैं जल गैस भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम जल गैस भी कहते हैं इस चीज के लिए। इसकी जब क्रिया हम जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड से कराते हैं तो हमें C2H5OH प्राप्त होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसी में सेकंड पार्ट है, सुक्रोज के अल्कोहलिक किण्वन से एथेनॉल का निर्माण। तो बेटा क्या होता है? शुगर के फर्मेंटेशन। ठीक है, शुगर के फर्मेंटेशन होता है किण्वन। शुगर के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करने की यह सबसे अच्छी विधि है, सबसे पुरानी विधि है। फिर लिखा हुआ है बेटा, इस मेथनोइड, ठीक है, इस मेथड से सीधे शुगर कैन मतलब गन्ना अंगूर जैसे फलों की शुगर को इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंट में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में चेंज किया जाता है। बेटा देखो, हमारे पास है C6H12HO11 शुगर का फॉर्मूला है। इसका हम जलावरण कराते हैं, हमें प्राप्त है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ईस्ट वाले जाइमेज एंजाइम द्वारा क्या होता है बेटा? किण्वन होता है। तो देखो, हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, जाइमेज एंजाइम डालेंगे, इसमें से ईस्ट से प्राप्त होता है ये। ठीक है, हमारे लिए प्राप्त होता है यहाँ पे एथेनॉल को C2H5OH प्राप्त हुआ है, एथेनॉल, और CO2 गैस निकल जाती है।
अगला हम देखेंगे बेटा एथेनॉल के हमें अनुप्रयोग बताने हैं। तो पेट्रोल के साथ मिलकर गाड़ियों में उपयोग पर्यावरण के लिए बेहतर। सॉल्वेंट के बेटा पेंट, परफ्यूम और डाई में औद्योगिक उपयोग क्या है इसका बेटा? औद्योगिक उपयोग में है और रसायनों डाई और इंक आदि बनाने में। ठीक है, तो बेटा वीडियो अच्छा लगा तो कर दिए लाइक, बढ़ सके उसके कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।